नमस्कार दोस्तों। मानव इतिहास में कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो हमें नया ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमारे पुराने भ्रम छीन लेते हैं। अष्टावक्र गीता ऐसा ही एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ तुम्हें बेहतर मनुष्य नहीं बनाना चाहता। यह तुम्हें आध्यात्मिक पहचान नहीं देना चाहता। यह केवल इतना चाहता है कि तुम यह देख सको कि तुम वास्तव में हो कौन। अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक अत्यंत रेडिकल नॉन ड्यूअल टेस्ट है। यह न तो धर्मशास्त्र है, न नैतिक संहिता, न योग सूत्रों की तरह साधना पद्धति। यह ग्रंथ सीधे कॉन्शियसनेस से बात करता है। यह मानकर चलता है कि दुख इग्नोरेंस से नहीं, बल्कि मिस आइडेंटिफिकेशन से पैदा होता है। यह ग्रंथ किसी भविष्य की मुक्ति की बात नहीं करता। यह कहता है, यदि तुम बंधे हुए लगते हो तो केवल इसलिए कि तुमने स्वयं को गलत समझ लिया। यह ग्रंथ एक संवाद है ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्हें भारतीय परंपरा में जीवन मुक्त माना गया है। अष्टावक्र जन्म से शारीरिक रूप से विकृत थे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह तथ्य अत्यंत प्रतीकात्मक है कि शरीर विकृत है, लेकिन दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट। यह स्वयं अष्टावक्र गीता के संदेश का प्रतीक है। सत्य शरीर या रूप में नहीं, अवेयरनेस में है। क्या आपने कभी यह जांचा है कि आपकी पहचान आपके शरीर से कितनी जुड़ी हुई है? परंपरागत रूप से अष्टावक्र गीता को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। अष्टावक्र गीता क्लासिकल संस्कृत में है और इसका दर्शन अद्वैत है, यानी नॉन ड्यूअलिज्म। परंतु अष्टावक्र गीता को शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से पूरी तरह समान नहीं समझना चाहिए। शंकराचार्य तर्क करते हैं, अष्टावक्र देखने को मजबूर करते हैं। अब समझते हैं कि यह ग्रंथ इतना अलग क्यों है। क्योंकि अष्टावक्र गीता में कर्म का विस्तार नहीं है, भक्ति की विधियां नहीं है, योगासन या प्राणायाम नहीं है। केवल एक बात है, डायरेक्ट सीइंग। यह ग्रंथ कहता है, तुम जो खोज रहे हो वह तुमसे अलग कभी था ही नहीं। यह दृष्टिकोण अत्यंत अनसेटलिंग है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल ईगो को भी तोड़ देता है। अर्थात अष्टावक्र गीता इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन है। यह साधना नहीं है, शिफ्ट इन अवेयरनेस है। यह भविष्य नहीं है, वर्तमान क्षण की बात करती है। जहाँ भागवत गीता कहती है, कर्म करो फल छोड़ो, वहीं अष्टावक्र गीता कहती है, कर्ता ही ब्रह्म है। भागवत गीता ग्रेजुअल पाथ देती है, अष्टावक्र गीता इमीडिएट कोलैप्स देती है। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है, ईगो नैरेटिव सेल्फ है, सफरिंग कॉग्निटिव अटैचमेंट है, और फ्रीडम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अष्टावक्र गीता हजारों साल पहले यह कह चुकी थी, तुम वह कहानी नहीं हो जो तुम्हारा मन सुना रहा है। प्रैक्टिकल के लिए अभी इस क्षण अपने मन में चल रहे विचारों को देखो। अब स्वयं से पूछो, यह विचार मुझे देख रहा है या मैं विचार को देख रहा हूँ? अष्टावक्र गीता तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कहती। यह तुम्हें केवल इतना कहती है, जो तुम पहले से हो उसे पहचान लो। किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए केवल उसके शब्दों को नहीं, उसके स्थान को समझना आवश्यक होता है। अष्टावक्र गीता को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह भारतीय दर्शन की परंपरा में कहाँ खड़ी है और क्यों यह इतनी असुविधाजनक है। भारतीय दर्शन कोई एक रेखीय परंपरा नहीं है, यह एक बहुस्वरात्मक संवाद है। मुख्य धाराएं सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अष्टावक्र गीता स्पष्ट रूप से वेदांत की अद्वैत धारा में आती है, लेकिन यह सामान्य वेदांत नहीं है, यह चरम अद्वैत है। उपनिषदों का केंद्रीय प्रश्न है नेति नेति, अर्थात यह नहीं यह नहीं। अर्थात सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे केवल नकार द्वारा पहचाना जा सकता है। अष्टावक्र गीता इसी परंपरा को अत्यंत तीव्र रूप से आगे बढ़ाती है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा शरीर नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को शरीर मानना ही बंधन है। क्या तुमने कभी यह देखा है
कि तुम अपने अनुभवों को मैं क्यों कह लेते हो। भागवत गीता और अष्टावक्र गीता की तुलना आवश्यक है, क्योंकि दोनों को अक्सर एक ही श्रेणी में रख दिया जाता है। भागवत गीता समाज में रहते हुए मुक्ति, कर्तव्य और धर्म पर जोर, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग की बात करती है, जबकि अष्टावक्र गीता कर्ता की धारणा पर ही प्रश्न लगाती है। कोई सामाजिक ढांचा नहीं, कोई योग पद्धति नहीं। भागवत गीता कहती है कर्म करो, फल फल मत चाहो। अष्टावक्र गीता कहती है तुम कर्ता ही नहीं हो। यह अंतर केवल दार्शनिक नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। शंकराचार्य कहते हैं लॉजिक की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, रिफ्यूटेशन की बात करते हैं, जबकि अष्टावक्र डायरेक्ट पॉइंटिंग करते हैं, इमीडिएट नेगेशन करते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। शंकराचार्य मन को तैयार करते हैं, अष्टावक्र मन को हटा देते हैं। अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं पहले साधना, फिर शुद्धि, फिर ज्ञान, जबकि अष्टावक्र गीता कहती है ज्ञान किसी क्रम का परिणाम नहीं है, यह केवल भ्रम के गिरने से प्रकट होता है। यह मेथडलेस अप्रोच है। साइकोलॉजी की भाषा में कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं, कोई कॉग्निटिव ट्रेनिंग नहीं, केवल अवेयरनेस शिफ्ट। अर्थात अष्टावक्र गीता उपनिषदिक परंपरा की चरम अभिव्यक्ति है। यह भागवत गीता का विकल्प नहीं, बल्कि अलग आयाम है। यहाँ साधना नहीं, सीइंग थ्रू इल्यूजन है। बौद्ध दर्शन कहता है नॉन सेल्फ, अनात्मा, इम्परमानेंस, सफरिंग एज अटैचमेंट, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है सेल्फ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, अवेयरनेस स्थायी है, सफरिंग मिस आइडेंटिफिकेशन है। यह अंतर सटल लेकिन निर्णायक है। वेस्टर्न फिलॉसफी से कुछ समानताएं भी हैं। फेनोमेनोलॉजी कहती है अनुभव को बिना व्याख्या के देखना, ब्रैकेटिंग ऑफ अजम्पशंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है आइडेंटिटी एज कंस्ट्रक्शन। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ईगो नैरेटिव सेल्फ है, फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अष्टावक्र गीता इन्हीं सभी से पहले कह चुकी थी कि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। अब प्रैक्टिकल के लिए अभी अपने भीतर उठ रही किसी भावना को देखो और प्रश्न पूछो, यह भावना मुझे परिभाषित कर रही है या मैं इसे देख रहा हूँ। यह ग्रंथ असहज करता है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी छीन लेता है। यह सीकर को भी इल्यूजन कह देता है। यह भविष्य की आशा नहीं देता। यह कहता है तुम खोज ही क्यों कर रहे हो जब तुम वही हो जिसे खोजा जा रहा है। अष्टावक्र गीता परंपरा का विरोध नहीं करती, यह परंपरा को उसकी चरम सच्चाई तक ले जाती है। यहाँ दर्शन समाप्त होता है और देखना प्रारंभ होता है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है अद्वैत, अर्थात दो नहीं। यह दर्शन कहता है वास्तविकता विभाजित नहीं है, देखने वाला और देखा गया अलग नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भेद मानसिक है। अष्टावक्र गीता में अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभूति का संकेत है। तुम संसार को देख नहीं रहे हो, संसार तुम्हारे भीतर दिखाई दे रहा है। आधुनिक साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोलैप्स, नॉन ड्यूअल अवेयरनेस, ऑब्जर्वरलेस ऑब्जर्वेशन, सेल्फ और आत्मा में अंतर। अष्टावक्र गीता में सेल्फ का अर्थ शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, स्मृति नहीं। सेल्फ अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस। यह कॉन्शियसनेस जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, बदलती नहीं, यह केवल साक्षी है। तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु। तुम वह हो जो इन्हें जान रहा है। जो भी अनुभव में आता है वह देखा जा सकता है, इसलिए वह सेल्फ नहीं हो सकता। सेल्फ वह है जो अनुभव का आधार है। ईगो कोई आत्मा नहीं है, ईगो कोई एंटिटी नहीं है, ईगो एक प्रोसेस है। ईगो बनता है स्मृति से, भाषा से, सामाजिक कंडीशनिंग से। ईगो यानी नैरेटिव सेल्फ। अष्टावक्र का रेडिकल कथन है तुम ईगो से मुक्त नहीं होते, तुम ईगो को समझ लेने से मुक्त होते हो। अष्टावक्र गीता मन को शत्रु नहीं मानती, मन समस्या नहीं है,
समस्या है मन से पहचान। माइंड विचार उत्पन्न करता है, तुलना करता है, भविष्य और अतीत बनाता है, लेकिन माइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। मन शांत करना लक्ष्य नहीं है, मन को देख पाना ही पर्याप्त है। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय बिंदु है अवेयरनेस वर्सेस आइडेंटिफिकेशन। अवेयरनेस खुली है, निष्पक्ष है, निरंतर है। आइडेंटिफिकेशन सीमित है, प्रतिक्रियात्मक है, अस्थायी है। दुख आइडेंटिफिकेशन से पैदा होता है, घटनाओं से नहीं। हम जो देखते हैं वह रियलिटी नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। परसेप्शन सेंसरी इनपुट, मेमोरी और एक्सपेक्टेशन से बनता है, जबकि रियलिटी अवेयरनेस है जिसमें परसेप्शन घटित होता है। अष्टावक्र गीता में फ्रीडम का अर्थ कुछ बनने से नहीं है, कुछ छोड़ने से नहीं है। फ्रीडम आती है गलत मान्यताओं के गिरने से। तुम मुक्त हो, केवल तुम्हें ऐसा नहीं लगता। अष्टावक्र गीता कोई यात्रा नहीं है, यह एक ठहराव है जहाँ खोज रुकती है और देखना प्रारंभ होता है। अब हम सीधे उस स्थान पर आते हैं जहाँ अष्टावक्र गीता किसी भी प्रकार की बौद्धिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती। अब शब्द नहीं समझाए जाएंगे, अब मान्यताएं हिलेंगी। पहला है बंधन और मुक्ति का मूल भ्रम। जो स्वयं को बंधा मानता है वही बंधन का अनुभव करता है, और जो स्वयं को मुक्त देखता है वही मुक्त है। बंधन और मुक्ति वस्तुतः स्थितियां नहीं, मान्यताएं हैं। यह श्लोक कॉग्निटिव फ्रेमिंग पर आधारित है। सफरिंग किसी परिस्थिति से नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट से उत्पन्न होती है। कर्तव्य का भ्रम। तुम कोई सामाजिक भूमिका नहीं हो, तुम वह नहीं हो जो समाज ने तुम्हें नाम दिया है। यह श्लोक रोल बेस्ड आइडेंटिटी को नकारता है। यह न तो समाज विरोध है, न ही जिम्मेदारी से पलायन। यह केवल कहता है भूमिका निभाओ, पर भूमिका मत बन जाओ। शरीर और आत्मा का भेद। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो स्वयं को तत्वों से अलग जानो। शरीर अनुभव में आता है, जो अनुभव में आता है वह ऑब्जर्वर नहीं हो सकता। सेल्फ ऑब्जर्वर है, शरीर ऑब्जर्व्ड है। साक्षी भाव। तुम एकमात्र साक्षी हो। बंधन तब बनता है जब तुम स्वयं को किसी और में खोजते हो। ज्ञान वर्सेस अनुभव। ज्ञान भी एक सीढ़ी है। अंतिम मुक्ति ज्ञाता को भी छोड़ देने से आती है। यहाँ अष्टावक्र स्पिरिचुअल ईगो को भी तोड़ते हैं। अर्थात बंधन बिलीफ है, कर्ता ईगो है, शरीर ऑब्जेक्ट है, सेल्फ फिटनेस है। ज्ञान भी अंततः छोड़ा जाता है। अष्टावक्र गीता धीरे नहीं चलती, यह सीधे भ्रम की जड़ पर वार करती है और वहीं मौन छोड़ जाती है देखने के लिए। अब तक हमने यह समझा कि तुम कौन नहीं हो। अब हम यह देखेंगे कि दुख क्यों है और मुक्ति वास्तव में क्या है। अष्टावक्र गीता दुख को जीवन की समस्या नहीं मानती, वह उसे दृष्टि की समस्या मानती है। सामान्य धारणा ये है कि दुख परिस्थितियों से आता है, सुख बाहरी उपलब्धियों से। अष्टावक्र गीता इसे मूलतः अस्वीकार करती है। यह कहती है घटना तो घटित है, दुख तब पैदा होता है जब तुम कहते हो यह मेरे साथ हुआ। यहीं से आइडेंटिफिकेशन शुरू होती है। इसलिए हर दर्द दुख नहीं बनता, दुख बनता है तब जब ईगो बीच में आती है। अटैचमेंट और अवर्जन, दो सिर वाला भ्रम। अटैचमेंट और अवर्जन यानी राग और द्वेष, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही प्रक्रिया के दो ध्रुव हैं। अटैचमेंट यानी यह चाहिए, अवर्जन यानी यह नहीं चाहिए। दोनों का मूल मैं अधूरा हूं है। अष्टावक्र का दृष्टिकोण। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि इच्छा छोड़ दो, भावनाएं मार दो। वे कहते हैं देखो कि इच्छा किसे हो रही है। माया, भ्रम का सही अर्थ। माया को अक्सर कॉस्मिक इल्यूजन समझ लिया जाता है। अष्टावक्र गीता में माया का अर्थ है गलत व्याख्या। माया का मतलब ये नहीं कि संसार है ही नहीं। माया का मतलब है संसार को वस्तु समझ लेना, जबकि वह अनुभव है। जो भी अनुभव में आता है बदलता है, आता जाता है।
सेल्फ वह है जिसमें यह सब घट रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन कोई उपलब्धि नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन को अक्सर एक इवेंट माना जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ प्राप्त करना नहीं, कुछ खो देना है। क्या खो देना? गलत पहचान, फॉल्स सेंटर, इमेजिन डूअर। यह कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, यह एक क्लियर सीइंग है। साइकोलॉजी की भाषा में सडन इंसाइट, कोलैप्स ऑफ नैरेटिव सेल्फ, स्टेबल नॉन आइडेंटिफिकेशन। साक्षी भाव की गहराई। साक्षी कोई तकनीक नहीं है, यह तुम्हारी मूल स्थिति है। तुम विचारों के साक्षी हो, भावनाओं के साक्षी हो, शरीर के साक्षी हो, लेकिन तुम विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, शरीर नहीं हो। साक्षी बनना नहीं पड़ता, साक्षी पहले से है। अभी अपने मन में किसी भी विचार को आने दो, उसे बदलो मत, बस देखो। अब ध्यान दो, देखने में कोई प्रयास नहीं हो रहा। अष्टावक्र गीता में मुक्ति भावनाओं का अंत नहीं, जीवन से पलायन नहीं, निष्क्रियता नहीं। मुक्ति का अर्थ है अनुभव होता है पर कोई फंसता नहीं। प्रशंसा आए, अवेयरनेस बनी रहे, आलोचना आए, अवेयरनेस बनी रहे, सफलता आए, अवेयरनेस बनी रहे, असफलता आए, अवेयरनेस बनी रहे। यही इनर फ्रीडम है। अर्थात दुख घटना से नहीं, पहचान से है। अटैचमेंट और अवर्जन ईगो के रूप हैं। माया मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। सेल्फ रियलाइजेशन लॉस ऑफ फॉल्स सेल्फ है। विटनेस कॉन्शियसनेस नेचुरल स्टेट है। अष्टावक्र गीता जीवन को बदलने की बात नहीं करती, यह देखने वाले को सही स्थान पर रख देती है और वहीं दुख अपने आप अर्थ खो देता है। और बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही डीप फिलोसफिकल लेक्चर जो अध्यात्म की ओर जोड़ते हैं या सोचने को मजबूर करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब कोई प्राचीन ग्रंथ समय की कसौटी पर बार बार प्रासंगिक सिद्ध होता है तो प्रश्न ये नहीं होता कि वह कितना पुराना है, प्रश्न ये होता है कि वह मानव मन को कितनी गहराई से समझता है। आधुनिक साइकोलॉजी यह मानती है कि मन एक प्रोसेस है, सेल्फ कोई स्थायी एंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नैरेटिव से बनती है। अष्टावक्र गीता यह सब हजारों वर्षों पहले स्पष्ट कर चुकी थी। यह कहती है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है। साइकोलॉजी में ईगो को कहा जाता है नैरेटिव सेल्फ, ऑटोबायोग्राफिकल आइडेंटिटी। अष्टावक्र गीता कहती है, यह कहानी है, कहानी सुनने वाला तुम नहीं हो। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार थॉट्स ऑटोमेटिक रहते हैं, इमोशंस कंडीशनड होते हैं, रिएक्शंस लर्नड होते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है, यदि यह सब देखा जा सकता है तो तुम यह सब नहीं हो। यह दृष्टि कॉग्निटिव फ्यूजन को तोड़ती है। एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन, ऑब्जर्वर सेल्फ, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अष्टावक्र गीता का कोर ऑब्जर्वर पहले से है। आधुनिक कॉन्शियसनेस स्टडीज पूछती है, कॉन्शियसनेस क्या है? क्या यह ब्रेन से उत्पन्न होती है? अष्टावक्र गीता कोई थ्योरी नहीं देती, यह कहती है, पहले देखो कि कॉन्शियसनेस तुम्हारा अनुभव कैसे है। फिनोमेनोलॉजी कहती है, एक्सपीरियंस को बिना इंटरप्रिटेशन देखो। अष्टावक्र गीता कहती है, जो भी दिख रहा है उसे तुमसे अलग मत मानो। अष्टावक्र गीता मेडिटेशन को टेक्निक नहीं मानती। यह नहीं कहती बैठो, सांस गिनो, ध्यान लगाओ। यह कहती है तुम ध्यान हो। मेडिटेशन यहाँ एफर्ट नहीं बल्कि एफर्ट का अंत है। आधुनिक सेल्फ हेल्प कहती है नेगेटिव थॉट्स बदलो, बल्कि अष्टावक्र गीता कहती है विचार बदलने की जरूरत नहीं, यह देखो कि तुम विचार नहीं हो। यह रेडिकल रीफ्रेमिंग नहीं, रीफ्रेमिंग का अंत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है इमोशन को सप्रेस करना नहीं, इमोशन को समझना। अष्टावक्र गीता एक कदम और आगे जाती है। भावना को समझने वाला कौन है, इसे देखो। जब अवेयरनेस स्थिर होती है
तो इमोशन आता है, रहता है और चला जाता है। कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचता। स्ट्रेस और एंजाइटी का मूल है भविष्य में सेल्फ को प्रोजेक्टेड करना, इमेजिन्ड कंट्रोल। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम भविष्य में नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो जिसमें भविष्य की कल्पना हो रही है। यह दृष्टि नर्वस सिस्टम को शांत करती है, इनर स्टेबिलिटी देती है। मॉडर्न लाइफ में अष्टावक्र गीता हाई प्रेशर जॉब्स, कांस्टेंट कंपैरिजन, डिजिटल आइडेंटिटी, इन सब में सबसे बड़ा सफरिंग पॉइंट है मैं कौन हूँ। अष्टावक्र गीता का उत्तर है, तुम वह नहीं हो जो कंपेयर हो रहा है। अष्टावक्र गीता आधुनिक मनोविज्ञान की विरोधी नहीं है, यह उसकी अंतिम स्पष्टता है। जहाँ एनालिसिस रुकता है वहीं अवेयरनेस प्रारंभ होती है। हमने अष्टावक्र गीता को सुना, समझा और देखा। अब प्रश्न ये है, इसे जिया कैसे जाए? क्योंकि यदि यह केवल विचार बनकर रह जाए तो यह भी एक और पहचान बन जाएगी। अष्टावक्र गीता में प्रैक्टिस का अर्थ कुछ नया जोड़ना नहीं, कुछ बदलना नहीं, किसी आदर्श में ढलना नहीं। प्रैक्टिस का अर्थ है जो चल रहा है उसे बिना हस्तक्षेप देखना। यह प्रैक्टिस एफर्टलेस है लेकिन केयरलेस नहीं। अष्टावक्र गीता में मेडिटेशन पोस्चर से शुरू नहीं होती, ब्रीथ से नियंत्रित नहीं होती। यह मेडिटेशन है, जो भी है वैसा ही रहने दो। आराम से बैठो, शरीर को जैसा है वैसा रहने दो। सांस आ रही है, ठीक है। विचार आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, कुछ भी रोका नहीं जा रहा। अब देखो, सब कुछ अवेयरनेस में घट रहा है। इमोशंस के साथ जागरूकता। भावनाएं समस्या नहीं है, समस्या है उनसे लड़ना या उनमें डूब जाना। अष्टावक्र गीता का मार्ग है, भावनाओं को पूरी तरह महसूस करो बिना मैं को जोड़े। रिलेशनशिप्स में नॉन ड्यूअल अवेयरनेस। रिश्तों में दुख का मूल अपेक्षा, भूमिका, सेल्फ इमेज है। जब अवेयरनेस स्थिर होती है, सुनना गहरा हो जाता है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होने लगते हैं। कोई आलोचना करे, अवेयरनेस में सुनो। कोई प्रशंसा करे, अवेयरनेस में सुनो। सहमति हो या असहमति, अवेयरनेस बनी रहे। अष्टावक्र गीता एक्शन को रोकती नहीं, यह कर्ता भाव को गिराती है। काम होता है, प्लानिंग होती है, डिसीजन होते हैं, लेकिन भीतर कोई पर्सनल बर्डन नहीं बचता। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, एंजाइटी घटती है, बर्नआउट कम होता है, क्योंकि एक्शन अब ईगो से नहीं, क्लैरिटी से आता है। सबसे बड़ा ट्रैप है मैं अब समझ गया, यह स्पिरिचुअल ईगो है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो समझा जा सकता है वह अंतिम नहीं है। यानी प्रैक्टिस सीइंग है, नॉट डूइंग। मेडिटेशन एफर्टलेसनेस है। इमोशंस अलाउड बट नॉट सप्रेस्ड। रिलेशनशिप अवेयरनेस फील्ड है, एक्शन विदाउट डूअर। अष्टावक्र गीता जीवन को पवित्र बनाने की बात नहीं करती, यह जीवन को स्वाभाविक बनाने की बात करती है, जहाँ कुछ भी अलग नहीं लगता और कुछ भी छूटता नहीं। जब कोई यात्रा बाहरी स्थानों से नहीं बल्कि देखने वाले से जुड़ी हो, तो उसका अंत किसी निष्कर्ष में नहीं, एक मौन में होता है। इस अंतिम पड़ाव में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो स्वाभाविक रूप से उठते हैं और फिर उन्हें भी शांति से छोड़ देंगे। अगर सब इल्यूजन है तो जीवन जिया कैसे जाए? यह प्रश्न लगभग हर साधक के मन में आता है। अष्टावक्र गीता का उत्तर है, जीवन इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन है जीवन को मेरे लिए मान लेना। जीवन चलता है, भोजन होता है, कार्य होता है, रिश्ते होते हैं, लेकिन भीतर कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं बचता। इल्यूजन गलत इंटरप्रिटेशन है, फॉल्स सेंटर है, जबकि रियलिटी एक्सपीरियंस इटसेल्फ है। क्या यह दर्शन कर्महीनता सिखाता है? यह एक गंभीर भ्रांति है। अष्टावक्र गीता कहती है, एक्शन रुकता नहीं, एफर्ट रुकता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त नहीं होती। जो गिरता है वह है कर्तव्य का अहंकार, यानी डूअर ईगो। काम होता है लेकिन भीतर कोई कहता नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है,
क्या यह दर्शन भावनाओं को दबाता है? नहीं, यह दर्शन भावनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। भावना आती है, भावना रहती है, भावना चली जाती है। बीच में कोई आइडेंटिटी नहीं जुड़ती। साइकोलॉजी की भाषा में इमोशनल रेगुलेशन वाया अवेयरनेस, नॉट सप्रेशन, नॉट इंडल्जेंस। अगला प्रश्न, क्या सेल्फ रियलाइजेशन एक स्थायी अवस्था है? यह प्रश्न भी बहुत आम है। अष्टावक्र गीता कहती है, सेल्फ रियलाइजेशन कोई स्टेट नहीं है, स्टेट आती जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन है स्टेट्स को देखने की स्पष्टता। इसलिए कभी शांति होगी, कभी अशांति होगी, लेकिन कोई भ्रम नहीं रहेगा कि मैं यह हूँ। अगला प्रश्न, क्या यह मार्ग सबके लिए है? ईमानदारी उत्तर है नहीं। यह मार्ग कंफर्ट नहीं देता, आश्वासन नहीं देता, भविष्य के सपने नहीं बेचता। यह उन लोगों के लिए है जो ट्रुथ से अधिक कुछ नहीं चाहते, जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी छोड़ देते हैं। सबसे सूक्ष्म भ्रांति स्पिरिचुअल ईगो। सबसे खतरनाक ट्रैप है मैं अब समझ गया हूँ। यह भी ईगो है, बस रिफाइंड वर्जन। अष्टावक्र गीता कहती है, जो समझा जा सकता है वह अंतिम नहीं है। जहाँ समझ रुकती है वहीं क्लैरिटी स्थिर होती है। कई श्लोक अत्यंत कठोर लगते हैं। संसार का तिरस्कार, ज्ञान का निषेध, साधना की अवहेलना। इनका अर्थ है, जब तक सहारा जरूरी है वह उपयोगी है, लेकिन अंतिम सत्य किसी सहारे में नहीं है। अष्टावक्र गीता का अंतिम सार, यदि पूरे ग्रंथ को एक वाक्य में समेटना हो तो तुम वह नहीं हो जो घट रहा है, तुम वह हो जिसमें सब घट रहा है। अर्थात सेल्फ एक प्योर कॉन्शियसनेस है, ईगो एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है, सफरिंग मिस आइडेंटिफिकेशन है, फ्रीडम क्लैरिटी है, कोई अचीवमेंट नहीं। लाइफ कंटिन्यूअस है, इल्यूजन को गिराना है बस। अष्टावक्र गीता तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, यह तुम्हें वहीं छोड़ देती है जहां तुम पहले से हो। अब न कोई यात्रा है, न कोई साधक, न कोई लक्ष्य है, केवल यह स्पष्टता कि जो है वही पर्याप्त है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही डीप ऑडियो लेक्चर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।